नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी की प्रमुख झीलों को ट्रिक से याद करने वाले हैं। और ऐसी ट्रिक है दोस्तों कि आप आज के बाद कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास झील है टांडा दरी झील। ये कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। जब भी आप पढ़ेंगे टांडा दरी, तो टांडा दरी ऐसे पढ़ो, उसको डंडा धरी, काव के डंडा से मतलब धर दिए, या डंडा से किसी को दर दिया। दर दिया मतलब पीस दिया। तो बताओ, वो तो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो आप ऐसे इसको पढ़ेंगे। या फिर यहाँ पे दर क्या सकते हैं हम? दर या पीस सकते हैं मिर्च को। तो आप कैसे मिर्ज़ापुर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको याद रखेंगे। एक से दो बार पढ़ेंगे, याद रह जाएगा। अगला है फुलहर झील। ठीक है, और ये है पीलीभीत में। अब देखिए फुलहर जब भी आप पढ़ रहे हो तो कह रहा फूल हर, मतलब फूल हर जाता है। या ऐसे कर लो, फूल हर पीला होता है। मतलब फूल जो है ज़्यादातर पीले होते हैं, और भी कलर के होते हैं, बट ज़्यादातर आप पीले फूल देखेंगे। तो इसको आपको ऐसे इसके लिंक कर सकते हैं। या फिर ऐसे पढ़ो, फूल हर जाता है जो भी पी लेता है बहुत। जो व्यक्ति ज़्यादा पीता है शराब, वो फूल जाता है, आपने देखा होगा। और ज़्यादा मतलब फूल जाता है जो पी लेता है बहुत। तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे, आपको याद रह जाएगा। या फूल जो है वो पीला होता है, ऐसे इसको लिंक करेंगे। आगे चलते हैं। आगे ठिठोरा झील। ठिठोरा झील है फतेहपुर में। अब ठिठोरा से आपको क्या समझ में आ रहा है? ठिठोरा मतलब ठंड में आदमी कोई ठिठुर गया, ऐसा समझ में आ रहा है। अच्छा, ठिठुर क्यों गया? तो कहते नहीं, ठंड में एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठंड में हमारी फट रही है, मतलब इतना ठंड है। तो आप ऐसे इसको लिंक कर सकते हैं। तो फतेहपुर याद रहेगा। या फिर ऐसे सोचो कि कोई ठिठुर रहा है, इसका मतलब है उसके पास कपड़े नहीं है, मतलब वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए, बेचारे पास कपड़े नहीं है, इसलिए वो ठिठुर रहा है। तो ऐसे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अलवारा झील याद करना है, कौसाम्बी में है। कैसे याद रखोगे? देखो, अलबारा जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें अलबारी ध्यान आएगी। और अलबारी में हमेशा हम क्या रखते हैं? वो लोग कैश रखते हैं, और कैश से कौसाम्बी आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिंक करेंगे। अलबारी में क्या रखते हैं हम? कैश रखते हैं। आगे चलते हैं। आगे कीठम झील। अब देखिए, जब भी आप कीठम पढ़ेंगे तो आपको काठ याद आएगी। काठ माने लकड़ी होती है ना। अब काठ से हम क्या जला सकते हैं? बोलो, आग जला सकते हैं। तो आपको आगरा याद आ जाएगा। काठ, कीठम में काठ, काठ मतलब काठ से हम क्या जलाएंगे? आग जलाएंगे, आग से आगरा। आगे चलते हैं। आगे करेला झील, ये लखनऊ में है। ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे? देखिए, करेला जब भी हम पढ़ रहे हैं तो करेला हमें पता है, या तो किसी को लाइक होते हैं या अनलाइक होते हैं, मतलब या तो किसी को पसंद होते हैं या नापसंद होते हैं। तो आप ऐसे पढ़ें, करेला हम लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो करेला बहुत से लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक से क्या निकल आएगा? लखनऊ निकल आएगा। तो आप ऐसे इसको याद करेंगे। भाई करेला जब भी आप सुनते हैं, जिसको पसंद नहीं है वो एकदम से मतलब चिढ़ सा जाता है, तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे। ठीक है, आगे है इतौजा। अब देखिए, ये तौजा ताज़ा है, तो इसको आप तो लाइक करोगे। कुछ भी ताज़ी चीज़ आए, ये तौजा ताज़ा, वो आप उसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। ऐसे आप इसको याद करेंगे। आगे चलते हैं। राजा का बांध है सुल्तानपुर में। कैसे याद रखोगे? देखिए, राजा है यहाँ पे, और राजा को हम सुल्तान भी बोलते हैं। ठीक है, शहंशाह भी बोलते हैं। तो आप ऐसे लिंक करेंगे, राजा, राजा को हम क्या बोलते हैं? सुल्तान बोलते हैं। ऐसे आप इसको लिंक करेंगे। या फिर आगे चलते हैं, ऐसे याद कर लो, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे गौर झील। गौर झील है रामपुर में। कैसे याद करोगे? देखिए, गौर पढ़ रहे हो आप, तो गौर से आजकल हम किसको देखेंगे? गौर से, या गौर, गौर मतलब गोड़ भी होते हैं। गोड़ किसके पढ़ेंगे? बोलो, राम के पढ़ेंगे। या फिर ऐसे सोचो कि गौर से हम किसको देखेंगे? राम को देखेंगे भाई। ठीक है, तो गौर से हम किसको देखेंगे? राम को। जब राम की पूजा करते हैं उनको गौर से देखते हैं। या अभी राम मंदिर अयोध्या का, राम मतलब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो सब लोगों का गौर या ध्यान किधर है? राम पर ही है। तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे, आपको याद रह जाएगा। आगे है रामगढ़ झील। ये कहाँ है? गोरखपुर में। तो देखिए, यहाँ भी राम आ रहा है। ठीक है, राम का गढ़ है, राम के गढ़ गढ़ पे सबका क्या है? गौर है। ठीक है, या राम का गढ़ जो है, राम राज्य कहाँ से चल रहा है? बोलो, गोरखपुर से चल रहा है। रामगढ़ मतलब राम राज्य। और बीजेपी ये कहती भी है कि राम राज्य आ गया। तो आप ऐसे लिंक करेंगे, रामगढ़ कहाँ से चल रहा है? भाई गोरखपुर से चल रहा है, मतलब सीएम वहीं से हैं, तो वही चला रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। या फिर रामगढ़ में या राम राज्य में, बोलो क्या गो रखा रहे हैं लोग? गाय रखा रहे हैं, मतलब खेतों में गाय आ रही हैं। तो वो उत्तर प्रदेश में गाय की समस्या बहुत है, तो रामगढ़ में या राम राज्य में लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग गाय रखा रहे हैं। तो गोरखपुर आपको निकल आएगा। आगे चलते हैं। डरबन झील आपको याद करनी है। देखिए, डरबन, देखिए ऐसे पढ़ लो इसको, डर बन मतलब डर बंद हो जाता है जब आप फौज में जाते हैं ना। ठीक है, या डर बन जाता है जब फौजी कहीं आता है। ऐसे भी लिंक कर सकते हो कि वहाँ डर बन जाता है जहाँ फौजी आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आतंकवादियों के लिए या चोरों के लिए क्या बन जाता है? डर बन जाता है। आप ऐसे इसको लिंक कर सकते हैं। या आपका डर बंद हो जाता है जब आप फौज में जाते हैं, तो आपको मतलब वहाँ साहसी सिखाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसको आप लिंक करेंगे। गोविंद सागर
गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये कहाँ है? सोनभद्र में। और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, या बोल लूँ कृत्रिम झील है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो पहले आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। और ये है कहाँ? सोनभद्र में। तो कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ जब भी पढ़ रहे हो आप, गोविंद और वल्लभ, ये पंत मतलब आप सोचो को पत्त, गांव में एक वर्ड बोलते हैं पत्त मतलब सोना, ठीक है। सोने जा रहे हो मतलब हम पन्न जा रहे, पत्त हैं ना, आप कहाँ पत्त हो, कहाँ सोत हो, तो वैसे सोने से लिंक कर सकते हो इसको, आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। चिलुआ ताल ये कहाँ है? गोरखपुर में। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे चिलुआ, ठीक है, तो चिल्ला जैसा शब्द है इसमें, चिलुआ ना पढ़ के इसको पढ़ सकते हैं चिल्ला। और चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि वो गो रखा रहा है, कोई गोई रखाता है तो गाय को जो मारता है तो वो चिल्लाता है गाय पर, तो गो रखा रहा है कोई तो वो चिल्ला रहा है, ठीक है। या चिलुआ मतलब चेले कहाँ मिलेंगे? बाबा जी के गोरखपुर में भाई मिलेंगे, क्योंकि बाबा जी बाबा हैं तो उनके चेले भी चिलुआ कहाँ मिलेंगे? गोरखपुर में मिलेंगे। ऐसे भी आप लिंक कर सकते हो। या चिल्ला रहा है कोई गाय रखा रहा है, ऐसे भी लिंक करोगे। आगे है बखीरा झील, ये है संत कबीर नगर। कैसे याद रखोगे? देखिए जब भी आप पढ़ोगे बखीरा, तो बखीरा जैसे कबीरा, जैसे बखीरा पढ़ रहे हो वैसे हम क्या पढ़ेंगे? बखीरा कबीरा, ठीक है। तो एक जैसा रिदम मिल रहा है तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। आगे है नवाबगंज झील, ये कहाँ है? उन्नाव में है। देखिए नवाब में भी नाव शब्द है, यहाँ भी उन्नाव में उन्नाव शब्द है, तो आप इसको ऐसे लिंक करेंगे, ठीक है। नवाबगंज नाव है, यहाँ पे भी क्या है? नाव है, तो उन्नाव में भी नाव, उधर भी नाव, ऐसे आपको याद रहेगा। आगे है कुंद्रा झील, ये भी उन्नाव में। कैसे याद रखोगे? देखिए कुंद्रा मतलब ऐसे कर लो कूदा, और कूदा कहाँ से? नाव से। वो कूदा कहाँ से? नाव से। मान लो नाव डूब रही थी तो वो कूद गया, ऐसे आप लिंक करेंगे तो आपको याद रह जाएगा, आप सोच के थोड़ी देर। आगे समुद्रा झील, ये उन्नाव में है। अब देखिए समुद्र में क्या चल सकती है? बोलो, समुद्र में नाव चल सकती है, तो ये उन्नाव में, ठीक है। समुद्रा झील उन्नाव में। आगे जुर्गो झील, ये मिर्ज़ापुर में। कैसे याद रखोगे? देखिए जुर्गो हम जब भी पढ़ते हैं, जो रोगो मतलब रोग पढ़ लो, जो रोग है तो यहाँ मर्ज है, ऐसे मिर्ज़ापुर याद कर लो। या लोग जुर जाते हैं, जुर गए, जुर गए लोग, जब कोई मर जाता है तो जुर जाते हैं लोग, जुर गए जब कोई मर जाता है, तो ऐसे भी आप लिंक करेंगे तो एक से दो बार याद रह जाएगा। आगे है पार्वती अर्गा झील, ये कहाँ है? गोंडा में। अब देखिए यहाँ पार्वती मतलब एक देवी का रूप है, तो ये गुंडों का क्या करेंगी? गुंडों का नाश करेंगी, ठीक है। या फिर पार्वती एक गॉडेस है, मतलब देवी हैं तो गॉड का रूप है, तो आप ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। या पार्वती गुंडों का नाश करेंगी, या पार्वती गॉड हैं या गॉडेस हैं, ठीक है। नुइया झील प्रतापगढ़ में है। कैसे याद रखोगे? देखिए नैया उसी की पार होती है जो प्रतापी होता है ना, नैया उसी की पार होती है जो प्रतापी होता है। ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अजगरा झील याद करना है, प्रतापगढ़ में है। एक तरीका है कि अजगर देखते ही आपका ताप बढ़ जाएगा, है ना। अजगर का भाई प्रताप है, ऐसे भी सोच सकते हो कि अजगर जो है बहुत बड़ा सांप होता है, तो वो एक प्रताप जैसा है, मतलब बहुत भयंकर है तो प्रतापी है, ऐसे सोच सकते हो। या फिर अजगर जो है ना, कहाँ देखो आपने सुना होगा प्रतापगढ़ में है राजा भैया, है ना। तो राजा भैया क्या है, वो मगरमच्छ पालते हैं, तो ऐसे सोच लो अजगर कौन पाल सकता है? वो प्रतापगढ़ में ही पाल सकते हैं, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। आगे है सुरहा ताल। कैसे याद रखोगे? देखिए सुरहा, हा का सुर आ रहा है, मतलब सुर किससे आ सकता है? कोई बोल रहा है, बोलियाँ, तो बोलियाँ आपको याद आ जाएगा। या सुर आ सकता है किसी की बलि ली जा रही है तो वो चिल्लाएगा, उसकी गर्दन कट रही होगी, ठीक है। या बलि ली जाती है, वो सर से ली जाती है, सर, सुरहा में सर है, सर से क्या ली जाती है? सर काट दिया जाता है बलि में, तो ऐसे भी आपको बलिया याद रहेगा। या सुर आ रहा है, बिलैया चिल्ला रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो ऐसे भी आप लिंक करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे शुक्रताल, और शुक्रताल पढ़ेंगे तो है मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको सूखा हुआ ताल याद आएगा, मतलब सूख गया ताल, मतलब उसमें पानी नहीं है। और आपने अक्सर अगर ऑब्जर्व किया होगा कि ताल में ज़्यादा नीचे चिकनी मिट्टी होती है, तो सूख जाता है ताल, तो उसमें जो है मुँह मतलब मुँह फाड़ जाता है, मतलब वहाँ पे ना दरारें आ जाती हैं मिट्टी में, तो ऐसे आप सोचोगे सूखा हुआ ताल मुँह फाड़ जाता है, तो मुजफ्फरनगर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रामताल है, ये रामताल कहाँ है? मेरठ में। अब देखिए यहाँ पे एक रामगढ़ ताल आया था, कंफ्यूज मत होना, ये पूछा गया है रामगढ़ ताल, ये गोरखपुर में है। रामगढ़ मतलब गढ़ होता है राजा का, तो ऐसे सोचेंगे कि गढ़ किसका है? राम का गढ़, जो रामगढ़ है, जो रामगढ़ का कंसेप्ट लेके आए हैं वो गोरखपुर से ही चल रहा है, आप ऐसे सोच लेंगे ये राम ताल है, ठीक है। तो ये ताल तो गढ़ नहीं बन सकता, तो यहाँ पे हम जाएंगे राम के ताल में जब हम मर जाएंगे ना, तो ऐसे सोचेंगे कि राम ताल में हम क्या जाएंगे? मर जाएंगे, तब जाएंगे जब मरत हैं तो राम ताल में जाते हैं, मतलब राम ताल मतलब रामगंगा, या ऐसा करके सोच लो तो आपको याद रह जाएगा।
आगे चलते हैं। आगे है शेखा झील, ये कहाँ है? अलीगढ़ में है। कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ शेखा वर्ड है और शेख वर्ड आपने सूखा होगा। शेख क्या सकते हैं हम? सीख सकते हैं ताला बनाना अलीगढ़ में। शेख मतलब सीख, और सीख क्या सकते हैं? ताला बनाना अलीगढ़ में, ऐसे सोच सकते हैं। या फिर शेख एक मुस्लिम में कास्ट होती है शायद, तो मतलब कुछ लोग शेख लगाते हैं पीछे, यानी मुस्लिम जैसा सेंस आ रहा है इसमें। तो मुस्लिम कहाँ मिलेंगे? जहाँ मुस्लिम, जिस शहर के नाम में मुस्लिम जैसा सेंस होगा, ठीक है, तो अलीगढ़ आपको ऐसे याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे औंधी ताल। अब देखिए औंधी ताल ऐसे याद करेंगे। देखिए औंधी को पढ़ो आधी। अब कोई आधी रह गई क्योंकि वाराणसी हो गई, वाराणसी को हम पढ़ते हैं वाराणसी, ठीक है। कोई राणसी हो गई मतलब उसका पति चला गया तो वो आधी रह गई, मतलब उसका एक जो पहिया था जीवन रूपी वो चला गया तो वो आधी रह गई, मतलब आधी आधी अधूरी हो गई, तो वाराणसी होगी। तो वाराणसी आपको याद आएगा। आगे भोजपुर बांध कैसे याद रखोगे? देखिए भोजपुर जब भी आप पढ़ो तो आपको सुल्तानपुर कैसे याद आएगा? देखिए भोजपुरा जब भी आप पढ़ोगे, भोज किसको बोलते हैं? राजा को। आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि भोज बोलते हैं राजा को, सुल्तान को, तो सुल्तानपुर आपको याद रहेगा। या भोज पूरा कौन कर सकता है? सुल्तान करता है, ठीक है भाई। भोज जो है पूरा सुल्तान ही कर सकता है। हम हमारा तो भोजन अधूरा होता है, कहीं सलाद नहीं है तो कहीं सेब नहीं है, मतलब आहार पूरा हम नहीं ले पाते। तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे तभी आपको याद रह जाएगा। मदन सागर झील महोबा में, कैसे याद रखोगे? देखिए मदन सागर को पढ़ लो, मगन है सागर में, किसके? मोहब्बत के सागर में, है ना। मगन है महोबा में, महोबा मतलब मोहब्बत, ठीक है। तो मदन यानी मगन है हम किसके सागर में? मोहब्बत के सागर में। तो आप ऐसे लिंक करेंगे तो एक से दो बार पढ़ेंगे याद रह जाएगा। आगे है मोती झील। बाकी चाहो तो आप रट सकते हो, रट के आप भूल जाएंगे। और जब भी आप इसका नाम पढ़ें तो आपको क्लिक होना चाहिए कि कानपुर है। जैसे हम पढ़ें मोती झील, अब आपको कानपुर कैसे याद आएगा? अभी आप सोच लेंगे जैसे मोती है यहाँ पे ना, तो मोती जो होता है देखा होगा आपने, जो लड़कियाँ हैं या महिलाएँ गहने पहनती हैं, है ना, तो उनमें मोती लगे रहते हैं। तो आप सोचेंगे मोती किस में जा सकते हैं? कान में मिल सकते हैं हमें, ठीक है। ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चितौरा झील। अब बहराइच याद करना। अब चितौरा से आपको एक तो चित्त हो रहा याद आ रहा है कि चित्त कोई हो रहा है ना, कोई चित्त हो रहा है मतलब वो हार रहा है, बाहर वो हार रहा है, तो बहराइच आपको याद आ जाएगा। या फिर ऐसे सोचो कि बहराइच लिए खड़ा है, वो चितौरा मतलब चौतरा सुना होगा गांव में, जो चौपाल होती है उसको चौतरा बोलते हैं, मतलब ऊंचा सा चबूतरा, तो चौतरा बोलते हैं उसको लोग। तो चौतरा बहरा इंच लिए खड़ा है क्योंकि वो चौतरा नापेगा, ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। या वो चित्त हो रहा है तो वो हार रहा है, बस ऐसे सोचेंगे तो आपको क्लिक होगा। बेला सागर आपको याद करना है। देखिए एक था मदन, मगन हो गए सागर में, किसके? मोहब्बत में। एक है बेला सागर, इसको कैसे मोहब्बत में याद रखेंगे? देखिए बला का सागर है, बला का सागर है मोहब्बत, जिसमें इसमें जो पड़ गया वो पार, या तो पार होता है या फिर बहुत ही बुरी स्थिति में जाता है। तो आप ऐसे लिंक करेंगे कि बला का सागर क्या है? मोहब्बत, है ना। एक मगन है सागर में, मगन होता है इंसान सागर में, कौन से सागर में? मोहब्बत के सागर में। और एक बला का सागर कौन है? वो भी मोहब्बत है। तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे आपको याद रहेगा। अब भाका झील आप पढ़े, आपको इटावा याद आना चाहिए। अब देखिए भाका जब भी पढ़ेंगे तो भाका में भीख जैसा सेंस मिलेगा, भीख भाका, है ना। तो भीख मांगने, भीख कौन मांगे? ये तबाह है, ये तबाह है। और तबाह इंसान ही क्या मांगता है? इससे कहीं पैसे मांग रहा है, कहीं खाना मांग रहा है, कहीं इधर उधर पड़ोस से बेचारा आटा मांगता है। तो आप ऐसे लिंक करेंगे तो एक बार आपको याद रह जाएगा कि भीख मांगता है ये तबाह जो होता है। आगे चलते हैं। दहर झील आपको याद रखना है, कहाँ है? हरदोई में। अब देखिए इसमें दा हर मतलब दा हरदोई, तो हरदोई हर सेंस है यहाँ पे, हरदोई से मतलब हर है, तो आपको हरदोई तो याद आएगा, ठीक है। तो हरदोई में होगी दहर झील। आगे भिजवा झील, ये याद करना है हरदोई में। अब भिजवा से हरदोई कैसे याद आए? जब भी आप पढ़ो भिजवा तो इसको पढ़ लो भुजबा, है ना, भुजबा। थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करेंगे तो भुजबा। अब भुजबा यानी भुजा, भुजा कितनी होती है? बोलो हर व्यक्ति के दो ही होती हैं, हर दो ही आपको याद आ जाएगा, भुजा दो ही होती हैं, इतना ही सोच लोगे तब भी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। देवरिया कन्नौज का याद रखना है। अब देखिए कोई दबा रिया है, ऐसे सोच लो इसको, ठीक है। कान और नाक दबाते हैं लोग, ऐसे सोच लो कोई कान पकड़ के दबा देता है, कोई नाक दबा देता है, तो ऐसे सोच सकते हैं। तो थोड़ा याद रहे, हालांकि इतनी अच्छी ट्रिक नहीं है तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। लक्ष्मी ताल याद करना है। झांसी में कैसे याद रखोगे? देखिए जब भी आप पढ़ो लक्ष्मी और झांसी याद आए तो आपने पढ़ा होगा रानी लक्ष्मीबाई, वो झांसी की रानी थी ना, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ठीक है। तो आपको झांसी तो याद रहेगा। आगे चलते हैं। बरुआ सागर झांसी में, ये कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पे लिखा है बर आ, तो इसको हम पढ़ते हैं झांसी की रानी पढ़ सकते हैं। अब कोई बर आ रहा है तो वो किसके लिए आएगा? रानी के लिए आएगा, है ना। बर आ, बरुआ को पढ़ो बर आ। अब बर आया है वो झांसी की रानी के लिए आया है ना, कोई रानी होगी वहाँ पे, ठीक है। बर मतलब बधू के लिए आता है, तो बधू मतलब रानी। आगे चलते हैं। बाल हपारा याद करना है। देखिए बोल हाँ पा रहा है, तो कोई सुन पा रहा होगा कान से, ऐसे लिंक कर सकते हैं। या फिर बाल जो होता है, हाँ पूरा जो कान का जो पर्दा होता है उसको हम बाल भी बोल सकते हैं। बाल मतलब पर्दा, दीवार, तो कान की जो दीवार यानी पर्दा है वो हाँ कह रहा है पूरा है, तो बाल हाँ पूरा है,
या बोल पा रहा है तो वो कोई कान से सुन पा रहा है, ऐसे आप लिंक करेंगे तब भी आप याद रहेगा। लुलीर झूर बरेली में है। लिलूर में तो ऐसे पढ़ो ली लर, है ना, लिलूर को पढ़ लो ली लर। अब ली लर किस में लिया आपने, तो वो आप या ऐसे सोच सकते हो कि लिलूर मतलब लुल्ल आदमी, लुल्ल आदमी ही रैली में जाते हैं, ऐसे सोच सकते हो। लुल्ल ही आदमी ही कहाँ जाते हैं, रैली में झंडा पकड़ने का काम करते हैं, अपना कैरियर छोड़ के और नेताओं का मतलब सहयोग करते हैं। तो वो आपको नहीं करना चाहिए, पहले आपको करियर पे ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो। किसी को सपोर्ट करना है बोर्ड से सपोर्ट करिए घर में बैठ के, बस इतना काफ़ी होता है। आगे चलते हैं। आप पढ़ाई छोड़ के किसी की रैली में जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। पायक झील है बहराइच में, तो पायक झील बहराइच कैसे याद रहेगा, देखिए जब भी आप पढ़ेंगे पायक और बहराइच याद आए तो इसमें देखिए क्या हम सेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे है पायक, मतलब इसमें क्या लिंक बना सकते हो आप, देखिए जब भी आप पढ़ो पायक और आपको याद आए बहराइच, है ना। देखिए पग जो है ना हमेशा किधर भागते हैं, बाहर ही भागते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि पायक मतलब बाहर ही भागते हैं, आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। बाकी आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट भी इसको। आगे चलते हैं। बड़ा ताल शाहजहाँपुर में है, तो बड़ा ताल शाहजहाँपुर से कैसे याद आए, तो आप पढ़ेंगे बड़ा, तो बड़ा कौन हुआ था, एक बड़ा शासक हुआ था शाहजहाँ, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिंक कर लेंगे, बड़ा ताल शाहजहाँपुर आपको याद आएगा। ये बड़ा राजा ही बड़ा तालाब ताल बना सकता है, ऐसे आप लिंक कर लेंगे तो याद रह जाएगा। हालांकि इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको याद रह जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। मुराई ताल ये फतेहपुर में है। अब देखिए यहाँ पे शब्द है मराई, अब किसी ने मराई लगा दी तो फतेह मतलब वो फट जाएगा, ऐसे सोचेंगे भाई किसी कोई मराई लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। आप ऐसे लिंक करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि फतेहपुर। फटे, जब मराई किसी की लगाओगे डंडा अंडा मारोगे तो वो फट जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी चोट लगेगी, घायल हो जाएगा। आगे से लिंक कर लेंगे। आगे चलते हैं। भरतपुर कुंड है, भरतपुर नहीं भरत कुंड है, तो भरत कहाँ से थे भाई, अयोध्या से थे। इसको तो कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा है। सीता कुंड सीतापुर में, ये भी सीधा सीधा है, ठीक है। आगे हैं राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड। ये सारी कुंड कहाँ हैं, गोवर्धन मथुरा में। देखो पहले तो मथुरा देगा, मथुरा नहीं देगा, अगर अंदर से पूछेगा तो फिर गोवर्धन देगा या फिर कोकिलावन, ऐसे करके ऑप्शन आप डाल देगा। तो आपको याद रखना है जितने राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड ये कहाँ है, गोवर्धन मथुरा में। अब कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड ये कहाँ है, कोकिलावन मथुरा में। देखो यहाँ से का वाले जितने भी, का से कृष्ण और का से कोकिला, और कोकिला तो ये सेम ही है तो इसको में कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। और नहीं देता है अगर कोकिला मतलब ऑप्शन मथुरा देता है तो आपको मथुरा टिक करना है दोनों ही केस में, ठीक है। और बाकी का वाले आप कोकिला वन से याद कर लेंगे, जिसमें भी का आ रहा है वो कहाँ है, कोकिला वन मथुरा में है। आगे चलते हैं। नौह झील कहाँ है, नौह झील मथुरा में है, तो इसको आप याद रखेंगे डायरेक्ट ही, इसका कोई ट्रिक नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है कीथम झील। अब इसमें क्या हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं, आपको याद कर लेने हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कीथम झील आगरा के कीथम जेल फॉरेस्ट में पाई जा सकती है और प्रवासी पक्षियों की 106 से अधिक प्रवासी प्रजातियों जैसे साइबेरियन क्रेन, वार हेडेड गीज आदि का घर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, याद रखना, कभी पूछ ले, साइबेरियन क्रेन आता है और वार हेडेड गीज आता है। आगे यहाँ पे है अगला, गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहन जलाशय भी बोलते हैं इसको, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है या बोल लो कृत्रिम झील है, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे है गोरखपुर के पास रामगढ़ ताल झील वार्षिक रामगढ़ ताल झील महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाव दौड़ और कई अन्य जल क्रीडाएं होती हैं। तो नाव दौड़ याद रखोगे कहाँ होती है, रामगढ़ में, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि रामगढ़ नाव दौड़ क्यों होगी यहाँ पे, क्यों राम नाव से गए थे ना, समुद्र को पार किया था, केवट ने पार कराया था। तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। आगे है जल समंद झील, जिसे शाही समंद झील भी कहते हैं, जो मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी। तो आप याद रखेंगे कि जय समंद झील जो है शाहजहाँ ने बनवाई है, आगरा के ऐतिहासिक शहर के पास स्थित है जल समंद झील, ठीक है। बरेली में मोती झील, वैसे मोती झील फेमस कहाँ की है, कानपुर की, वो आपको याद रखना है। ये बाई चांस पूछ ले तो आपको याद रखना है, ऑप्शन में कानपुर नहीं है तो आप बरेली टिक करेंगे। बरेली मोती झील नौका विहार और मछली पकड़ने के लिए मतलब ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पे होती हैं, और कई मंदिरों और उद्यानों से ये घिरा हुआ है यहाँ पे, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आगे झांसी में बरुआ सागर झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, मतलब जो बरा है, अब देखो बर आ रहा है, किसी की शादी यही तो हो रही होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, प्राकृतिक सुंदरता तो बनेगी, बहुत लाइटें लगेंगी ये वो, तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा कि बर आ रहा है तो वहाँ पे सुंदरता तो होती है, ठीक है। तो सुंदरता वाला जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बरुआ सागर झील में। आगे चलते हैं। आगे है इटावा में सरसई नवार झील अपने गुलाबी कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो गुलाबी कमल के फूल कहाँ मिलते हैं, सरसई नवार झील में, ये भी आप याद रखेंगे। आगे है झांसी में रानी झील झील
जो 1857 के भारतीय विद्रोह के समय झांसी रानी लक्ष्मी द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक झील है। तो रानी की झांसी ने यानी लक्ष्मीबाई ने कौन सी झील बनवाई थी, तो उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, रानी झील झील। ठीक है, आगे है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य झील। तो समसपुर ये रायबरेली में है। इसको मैंने पहले भी याद कराया कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, वो रायबरेली में। देखो समझ जिससे होती है पूरी, उससे लोग राय लेते हैं, है ना, राय लेते हैं, तो राय से रायबरेली आपका निकल आएगा। ये क्या है, यहाँ पे प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है, ये कौन सी, समसपुर झील। आगे सीतापुर में सिदौलिया झील अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जो जलीय पौधे और मिट्टी के अद्वितीय संयोजन द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तैरते हुए द्वीप किस में पाए जा रहे हैं, सीतापुर की है सिदौलिया झील। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे, याद करेंगे मतलब। आगे चलते हैं, अब कुछ प्रश्न हमने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीठम झील कहाँ है, देखो कीठम झील किस शहर में स्थित है, तो हमने बताया देखो कीठम में काठ, और काठ से हम आग लगा सकते हैं, तो आपको आगरा याद आएगा। आप टिक करने की कोशिश करिए। आगे है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो मैंने क्या बताई, देखो मानव निर्मित झील जो है सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की, वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कहाँ है, सोनभद्र में। कीठम झील कहाँ है, आगरा में। देखो फूलहर कहाँ है, देखो फूलहर व्यक्ति जाता है जो पी लेता है बहुत, या फूलहर पीला होता है। मोती झील कहाँ है, देखिए मोती कहाँ मिलेगा आपको, कान में, तो कानपुर में है। आगे चलते हैं, रामगढ़ झील किस शहर में स्थित है, तो रामगढ़ झील, मैंने कहा रामगढ़, यानी रामगढ़ कहाँ है भाई, तो रामगढ़ कहाँ से चल रहा है, गोरखपुर से चल रहा है, या रामगढ़ में लोग गो रखा रहे हैं, तो गोरखपुर। ठीक है, ऐसे इसको आप याद रखेंगे। आगे है मुजफ्फरनगर में कौन सी झील है, तो मतलब फर नगर में कौन सी झील है, तो ये शुक्र ताल है। देखिए सूख गया ताल, तो वो मुँह जो फारे, मतलब वो चटक सा जाता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। या मुझे फर पढ़ लो कि मुझे भर, है ना, मुझे भर क्योंकि मैं सूख गया हूँ, ऐसे भी लिंक करोगे तो भी आपको याद रह जाएगा। मुजफ्फरनगर को पढ़ो मुझे भर, है ना, मुजफ्फर मुझे भर, क्योंकि सूख गया है ताल, इसलिए वो कह रहा है मुझे भर, है ना। आगे चलते हैं, चितौरा झील, अब देखिए चित्त हो रहा है, इसका मतलब वो हार रहा है ना, तो बहराइच आपको याद आएगा। या चौतरा नाप रहा है, बहरा इंच लिए खड़ा है, तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।